हेलो दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जीके के डेली टॉप 50 क्वेश्चन में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 90वां पार्ट है दोस्तों। इससे पहले भी 89 पार्ट बनाए जा चुके हैं, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ डेली मिलने वाले हैं आपको टॉप 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि आने वाले राजस्थान के सभी एग्जामों के लिए काफी उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको रट लेना है दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इस वीडियो को पूरा वीडियो देखना है और डेली अगर आपको 50 क्वेश्चन चाहिए तो स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। है ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राज्य के काल में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वत्सराज प्रतिहार राज्य के शासनकाल में हुआ था। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण। महामारु शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुर्जर प्रतिहार शासनकाल में हुआ था महामारु शैली का प्रचलन। नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी के द्वितीय चरण में पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे गुजराता क्षेत्र कहते थे। नेक्स्ट है, नागभट्ट प्रथम प्रतिहार के दादा का क्या नाम था? सी रज्जिल था नागभट्ट प्रथम प्रतिहार के दादा का नाम। नेक्स्ट है, नागभट्ट द्वितीय ने मुसलमानों को पराजित किया, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर के अभिलेख से मिलती है कि नागभट्ट द्वितीय ने मुसलमानों को पराजित किया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने किस गुर्जर प्रतिहार शासक के दक्षिण विजय अभियान पर रोक लगाई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महेंद्रपाल प्रथम ने रोक लगाई थी। नेक्स्ट है, प्रतिहार शासकों के काल प्रतिहार शासकों के काल में प्रयुक्त मंदिर स्थापत्य कला की शैली का नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुर्जर प्रतिहार शैली है मंदिर स्थापत्य कला की शैली। नेक्स्ट है, किसने अपनी राजधानी मंडोर के स्थान पर भीनमाल बनाई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नागभट्ट प्रथम ने बनाई थी अपनी राजधानी मंडोर के बजाय भीनमाल में। नेक्स्ट है, किस प्रतिहार शासक के समय प्रतिहारों की शक्ति चरम पर थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिहिर भोज के समय थी प्रतिहारों की शक्ति चरम पर। नेक्स्ट है, आदिवराह की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिहिर भोज था आदिवराह की उपाधि धारण करने वाला शासक। नेक्स्ट है, किस प्रतिहार शासक ने गंगा के जल में समाधि ली? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागभट्ट द्वितीय ने ली थी गंगा के जल में समाधि। नेक्स्ट है, मुर्नोत नैन्सी द्वारा उल्लेखित गुर्जर प्रतिहार की 26 शाखाओं में से कौन सी दो प्रमुख शाखाएं हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंडोर शाखा और भीनमाल शाखा दो प्रमुख शाखाएं हैं गुर्जर प्रतिहार की। नेक्स्ट है, तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से विवरण प्राप्त होता है तराइन के युद्ध का। नेक्स्ट है, तराइन का मैदान वर्तमान में कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करनाल में स्थित है वर्तमान में तराइन का मैदान। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज के शासन प्रबंध संभालने के बाद उनका प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसके चचेरे भाई नागार्जुन के विरुद्ध हुआ था उसका प्रथम सैनिक अभियान। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य पहला युद्ध कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तराइन के मैदान में हुआ था पहला युद्ध। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज की अल्प आयु में शासन का प्रबंधन कौन करता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसकी माँ कपूरी देवी करती थी अल्प आयु में शासन प्रबंधन। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान का
समकालीन गढ़वाल शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयचंद था गढ़वाल शासक पृथ्वीराज चौहान के समकालीन। क्वेश्चन है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोमेश्वर थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता। नेक्स्ट है, चौहान वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव था प्रथम शासक चौहान वंश का। नेक्स्ट है, राजपूतों की उत्पत्ति के समय अग्निकुंड के सिद्धांत से किस वंश का उदय नहीं हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राठौर वंश का उदय नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिजोलिया का अभिलेख है जिसमें शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सन 1191 में ईस्वी में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रणथंभौर राज्य पर अधिकार किया था सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, वह शासक कौन था जिसके शासनकाल का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीसलदेव चतुर्थ के शासनकाल को चौहान शासनकाल का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट है, दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर दशरथ शर्मा की रचना है दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज। नेक्स्ट है, निम्न में से पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयानक भट्ट है पृथ्वीराज विजय के लेखक। नेक्स्ट है, चौहान राजवंश का संस्थापक शासक कौन था? तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव था चौहान राजवंश का संस्थापक शासक। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुल्तान के विद्रोहियों को राणा हमीर ने शरण दी थी इसलिए आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हमीर देव था रणथंभौर का शासक जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1308 ईस्वी में हुआ था जालोर पर द्वितीय आक्रमण। नेक्स्ट है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजयराज ने बनाया था सबसे पहले अजमेर को अपनी राजधानी। नेक्स्ट है, 1191 में तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गौरी से लड़ना पड़ा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज तृतीय को लड़ना पड़ा था शहाबुद्दीन गौरी से। नेक्स्ट है, विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा किया गया था 2.5 दिन के झोपड़े का और तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण। नेक्स्ट है, रणथंभौर के अमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उल्गू खान ने किया था खिलजी सेना का नेतृत्व। नेक्स्ट है, तराइन का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान
के मध्य लड़ा गया था तराइन का द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट है कान्हड़ देव कहाँ का शासक था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जालोर का शासक था कान्हड़ देव। नेक्स्ट है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में मोहम्मद गौरी के साथ में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान आए थे। राजस्थान का चौहान राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजमेर है प्रथम चौहान राज्य। नेक्स्ट है 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण। नेक्स्ट है रणथंभौर का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी और राणा हमीर के मध्य हुआ था रणथंभौर का युद्ध। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कब पराजित किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया था मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अग्निकुंड से हुई है राजपूतों की उत्पत्ति पृथ्वीराज रासो के अनुसार। नेक्स्ट है चौहानों का मूल स्थान किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सपाद लक्ष्य को माना जाता है मूल स्थान चौहानों का। नेक्स्ट है 7वीं शताब्दी में अजमेर दुर्ग की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अजयपाल के द्वारा की गई थी अजमेर दुर्ग की स्थापना 7वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनहील पाटन में हुआ था पृथ्वीराज तृतीय का जन्म। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खेराबाद रखा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिवाना दुर्ग को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम खेराबाद रखा था। नेक्स्ट है सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिव सिंह ने की थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि। नेक्स्ट है तराइन का मैदान कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा में स्थित है तराइन का मैदान है। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय हुई थी प्रथम युद्ध में तराइन के।